कोई अपवर्ड मूव नहीं होगी। राइट, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इजाफा देखा जा सकता है? दैट रिस्क इज स्टिल वेरी मच देयर। उसको आप बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हम रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की एनवायरनमेंट। लेट्स अज्यूम 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हो जाता है, how will it impact your slowing down point? Will it extend it further? It will extend it further. It will extend it further. But I think देखिए जो की चीज़ है और जो आप बात कर रहे थे कि IMF प्रोग्राम के अंडर IMF doesn't want you to cut down development expenditure. They want you to cut down government borrowing. क्योंकि उस गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से भी आपकी इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पे प्रेशर आता है और प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट होता है। तो वो दो तरीके से गवर्नमेंट बोरोइंग कम हो सकती है, बाय प्रॉपरली इंक्रीजिंग योर टैक्स रेवेन्यू। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ बजट के अंदर, आई नो द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन कि एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, सेक्टर्स हैं, उनको यू कांट टारगेट एनी मोर। डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस हैज़ टू टेक प्लेस। We cannot progress as a country without expanding and documenting our tax base and economy. और दूसरी चीज जो है कि नॉन डेवलपमेंट करंट एक्सपेंडिचर एज फार एज पॉसिबल कट डाउन करें ताकि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो है स्पेस क्रिएट हो। ओके, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के हवाले से कल नवीद कमर साहब का एक स्टेटमेंट आया था, नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी सामने आई है। मैं उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि आपको रैशनल नजर आता है उसमें नहीं जो बात कही गई कि 26% ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक विल बी सोल्ड आउट और साथ में जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर्पस मेंशन किया गया है कि प्रोसीज इज नॉट द पर्पस बट टू रिवाइव एन इंस्टीट्यूशन, दैट्स द पर्पस। आपके ख्याल से ये आइडिया कितना सक्सेसफुल हो सकता है इन एन एनवायरमेंट, वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इतना बेटर नहीं है? डू यू थिंक दिस फॉर्मूला एट दिस टाइम विल वर्क? देखिए, आई थिंक जो मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ने जो नई पॉलिसी अनाउंस की है और जो उन्होंने इंटरनल आई एम श्योर पीसी में डिबेट की थी, इट इज इन रिस्पॉन्स टू द करंट एनवायरनमेंट। क्योंकि वन ऑफ द इश्यूज इन द करंट एनवायरनमेंट इज कि देयर आर नॉट सफिशिएंट डॉलर्स और रुपीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप किसी को बोलें कि नहीं आप सिर्फ 100% ही एक चीज़ को खरीद सकते हो, 90% खरीद सकते हो, ऑब्वियसली जो एब्सोल्यूट सम है फंड्स का रिक्वायर्ड इज मच लार्जर। But if they can initially take 26% with management control, turn the company around, and then they can, buy further, and the government will also gain by selling the stake at a higher price. Or this was a template which was, in fact, I think the present minister was also then the minister of privatization, जो उन्होंने उस वक्त बहुत successfully develop की थी। तो कोट अड्डू की प्राइवेटाइजेशन इसी मॉडल पर हुई थी, PTCL की प्राइवेटाइजेशन इसी मॉडल पर हुई थी, 26% with management control, and many others. Even I think UBL initially इसी तरह हुआ था, then they bought another 25%, then another 25% was offered in the stock market. So yes, it's a very viable model, has been successfully used previously. Obviously कुछ sectors में there might be issues in implementing it, जिस तरह banking sector में जहाँ पर capital requirements हैं, so the government may then have to actually put in capital as well. But otherwise, I think it's a model that can work and has in fact worked in the past. Right. So the point यही है कि 51% pass on करना या 26% pass on करना, the amount of diligence you require from a private sector, would it be there from 26%? Because people question KAC, people question PTCL, what we have seen. Fine, कुछ growth हमें नजर आई है, but still issues are much higher as compared to the developments. आपके ख्याल से would it work? या हम वो पर्पस अचीव कर पाएंगे जो प्राइवेटाइजेशन से हम अचीव करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप हाई क्वालिटी इंडस्ट्री प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो दे विल डेफिनेटली शुड बी एबल टू ऐड वैल्यू एंड मेक द कंपनीज मोर एफिशिएंट, एंड जनरली दे वुड बी अ पाथ दैट दे वुड रिक्वायर कि ओवर टाइम वो अपनी स्टेक को बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक से वापस आके हम फरूख साहब से पूछेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टे विद पावर लंच। वेलकम बैक टू पावर लंच। फरूख खान साहब हमारे आज मेहमान हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव BMA कैपिटल मैनेजमेंट से हम डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी एक रिपोर्ट भी रिसेंटली आई है, पाकिस्तान आउटलुक 2009। अब स्ट्रैटेजी की तरफ मैं जा रहा हूँ, स्पेशली इक्विटी मार्केट पे अगर हम बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड और करंटली भी हम देखें स्ट्रैटेजी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए?
I think strategy जो है has to be defensive. You have to look at companies that have strong cash flows that can in this environment also maybe show some earnings growth. जिस तरह Fauji Fertilizer है और जिनकी dividend yield अच्छी हो. I mean there are many stocks like Fauji and OGDC जिनका 20% plus dividend yield आ रही है. और अगर आपको reasonable clarity होए future earnings में, so you know in 4 years even if the price goes down, you know you've got your capital back, you know payback period apart from any gain that you might make as things turn around in that 4-year period. But I think one has to be conservative and defensive and go for high yielding, good cash flow stocks with some clarity of earnings. Right, as far as portfolio is concerned, जिस तरह शुजा ने स्टार्ट में कहा कि आप पूरा एक फाइनेंशियल बुके ऑफर कहते हैं. Let's assume I have 100 rupee. How much you would tell me to invest in equity market? 50 rupees, 40 rupees? I think right now your equity exposure at this stage, जब तक और clarity नहीं आती, probably should be around the 20-25% level. Okay. Not more. Okay, फारूक साहब, इस वक्त एक डिबेट ये चल रही है इक्विटी मार्केट्स को लेके कि वैल्यूएशंस आर क्वाइट अट्रैक्टिव. चाहे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखने हैं, प्राइसेस 4-year लो पर है, बट अर्निंग्स आर नॉट एट 4-year लो. इशू इज द लिक्विडिटी, सोर्स ऑफ लिक्विडिटी, फंडिंग. वो चीज कहाँ से मिलती है? इवन विद 3.5% GDP ग्रोथ, दीज स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए लुक लाइक क्वाइट अट्रैक्टिव. सोर्स ऑफ फंडिंग अगर नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो शायद नेशनल बैंक 10-20 रुपए का भी ट्रेड हो सकता है. एनीबॉडीज गेस. सोर्स ऑफ लिक्विडिटी आपको नजर आती है? कुड इट बी फ्रॉम CFS और एनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट लाइक CFS, बैंक पार्टिसिपेशन, इंश्योरेंस पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड्स? कहाँ से नजर आती है आपको जो मार्केट में रैली बनाने में या मार्केट को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं इन द ईयर 2009? देखा बिल्कुल कहा, लिक्विडिटी इज द मेन इशू, क्योंकि मार्केट as you know has gone through a huge turmoil and structural change over the last few months. CFS, which was a major part of the liquidity, is more or less finished. I think what the stock exchange is working on is on cash settled futures, तो उनको encourage किया जाए ताकि liquidity और turnover वहाँ से आए. This source of liquidity was obviously the banking sector, and that also has its own issues. और उनके जो stock market issues हुए तो उन्होंने भी लिक्विडिटी बहुत हद तक मार्केट के लिए कम कर दी है. थर्ड सोर्स वाज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि आर आल्सो हैव देयर ओन इश्यूज, नॉट जस्ट विद पाकिस्तान बट आल्सो इन देयर ओन रीजनल एंड ग्लोबल मार्केट्स. फोर्थ जो थी सोर्स ऑफ लिक्विडिटी जो बहुत अच्छी डेवलप हो रही थी वाज द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ इवेंट्स, सम ऑफ देम दैट शुड हैव बीन हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड बेटर, सम ऑफ देम यू नो नेचुरल इन अ डाउनटर्न has also suffered a huge setback. And all of these things will only repair themselves over some time. Which is why I think the turnaround will be a U. It will take some time for all of these sources of liquidity to stabilize and for people to have confidence to come back. जब आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की, फिर मुझे याद आया जब आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो हमारे अपने बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा और इस पे आप इलैबोरेट करेंगे? आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से इशू से? एक तो म्यूचुअल फंड का जो इशू है या जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, इक्विटी मार्केट का जो इशू था जैसे उसको हैंडल किया गया, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इशूज हैं जो हमने खुद से बिगाड़े होंगे या बनाए? देखिए, आई थिंक गोइंग बैक इनटू दैट because we learn from is not, we should learn because we haven't so still rather than learned going from into it, we have to learn from it. जी. एक जो for some reason impression था also sometimes propagated by